विधायक लिखी गाड़ी के सामने खड़े इस लड़के का नाम रुद्राक्ष शुक्ला है, जो कि इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बाहुबली दबंग कपूत है। रुद्राक्ष शुक्ला विधायक लिखी अपने पिता की गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर रात 12 बजे 10-12 अन्य गाड़ियों में देवास शहर के एक मंदिर में पहुंचता है और वहां के पुजारी के बेटे को देवी के दर्शन कराने का फरमान सुना देता है। जब पुजारी के बेटे ने दर्शन करवाने से असमर्थता जताई तो रुद्राक्ष शुक्ला और उसके गुंडों ने पुजारी के बेटे की बेरहमी से पिटाई की और रिवॉल्वर टिका दी। तकरीबन 12:40 पे आए और 8-10 फोर व्हीलर थी, उसमें 20-25-30 जने थे करीबन। यहाँ से आए, मैं पट बंद कर चुका था और वो पट खोलने के मांग करते हैं, मतलब जब जोर जबरदस्ती करते हैं। फिर मैंने मना कर दिया तो वो धमकी देते कि जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तुझे यहाँ से फेंक दूंगा। और फिर यहाँ से जब ये जाते हैं तो एक जीतू रघुवंशी के साथ के लोग थे, तो यहाँ से आते एक गले में हाथ डाल के कोई टप्पू मार रहा है, कोई कान खींच के यहाँ लाया और यहाँ पर चाटे मारे। मामला बस इतना ही नहीं है। सीएम मोहन यादव के रामराज में देवास के कलेक्टर और एसपी ने रुद्राक्ष शुक्ला पर जुर्म दर्ज किए जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने सोमवार देर रात रुद्राक्ष समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें इंदौर के अमन शुक्ला, हनी उज्जैन के लोकेश चंदवानी, मनीष तेजवानी, अनिरुद्ध सिंह पवार और देवास के जीतू रघुवंशी का नाम भी शामिल है। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति पहुंचे थे उनके द्वारा पट खुलवाने का प्रयास किए गए थे, क्योंकि पुजारी द्वारा इस चीज का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट हुई। अब पूरा मामला विस्तार से सुनिए। दरअसल बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला 11 अप्रैल को आधी रात को करीब 1 दर्जन वाहनों से अपने साथियों को लेकर देवास की माता टेकुरी पहुंचा था। मां के शयन का समय था, मंदिर के पट भी बंद थे, तो पुजारी जी का बेटा बोला मां विश्राम कर रही है। इधर से जवाब आता है, पापा विधायक हैं हमारे। फिर क्या, शुद्ध गुंडई शुरू हुई। पुजारी के बेटे को पीटा, मां के जबरन कपट खुलवाए। सनातन धर्म जिसे माता की शयन बेला मानकर श्रद्धा से सिर झुकाता है, वही इस विधायक पुत्र को देवी को जगाने का हक किसने दिया? यही पुत्र महाकाल के गर्भगृह में जाकर भी रील बना चुका है, जो सबके लिए बाधित है, और अब देवी का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है। सवाल धर्म के तिरस्कार का नहीं है, सवाल तो उस सोच का है जहां सत्ता मिलते ही इन जैसों को संस्कार कुचलने का मानो हक मिल जाता हो, और दूसरों के लिए यही बददिमाग लोग धर्म को मोहरा बनाकर नफरत की राजनीति करते हैं। सनातन खतरे में इन जैसे लोगों के कारण है, जो धर्म के स्वयंभू रक्षक बनकर असल में उसके सबसे बड़े भक्षक बन चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि सोमवार को पीड़ित पुजारी उपदेशनाथ के बयान हुए। इन बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज किए गए हैं। गाली गलौज, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। देखिए, ये जो परसों रात को इंसिडेंट्स हुआ है और इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम एफआईआर पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर की है। इसके साथ ही एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि शुक्रवार रात गाड़ियों का काफिला लेकर रुद्राक्ष शुक्ला शहर में घूम रहा था। इनमें से 6 गाड़ियां टेकरी पर गई थी। गाड़ियों को ट्रेस कर केस दर्ज किया गया है। वहीं एक गाड़ी नीचे थी, उस पर भी केस दर्ज किया गया है। इनमें से 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। एक वीडियो में रुद्राक्ष की गाड़ी टेकरी पर जाती हुई नजर आ रही है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध जिला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित जिला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है
और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है। बता दें कि मामले में रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं रुद्राक्ष शुक्ला जिस इंदौर पासिंग कार 0009 में सवार था, वह भी जल्द पुलिस जब्त कर सकती है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी का भी बेटा हो, इस प्रकार की दुर्घटना करने का हक नहीं दिया गया है। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, कोई भी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई का भी बेटा हो, किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना करेंगे। प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। दरअसल विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष की इस हरकत पर कांग्रेस बेहद हमलावर थी। कांग्रेस नेता इस मामले में रुद्राक्ष पर केस दर्ज नहीं करने पर लगातार 3 दिनों से राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। मामला था 11 अप्रैल का, केस दर्ज हुआ सोमवार की रात। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर थी। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आधी रात का वक्त था। 10 गाड़ियों के काफिले के साथ चमकती हुई, जगमगाती हुई लाल बत्ती के झूठे अहंकार में चूर बीजेपी के इंदौर विधायक गुड्डू शुक्ला का लड़का रुद्राक्ष शुक्ला देवास के चामुंडा देवी मंदिर में पहुंचा। जाहिर सी बात है, आधी रात थी, मां के कपाट बंद थे, मां के शयन का समय हो रहा था। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। किसने हक दिया इस लड़के को हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं का गला घोटने के लिए? इस पूरे मामले से यही सवाल उठते हैं कि बेटा खुद विधायक नहीं है, पिता विधायक है, तब ये हाल है। जरा सोचिए, अगर जनता इसको विधायक बना देगी, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर इसी विधायक का बेटा आगे जाकर विधायक बनता है तो सोचिए ये कितनी हद तक गुंडागर्दी करेगा। अभी तो सिर्फ पापा विधायक है, तब ये हाल है। जब खुद विधायक बनेगा तो इसका क्या हाल होगा, राज्य का क्या हाल होगा। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।